सरकारी जमीन पर पूछ लिया, आप लोग पूछ लो इनसे, रोड तक ले जाओ जी आप। ये सारे किराए की उगाही सिस्टम सरकारी ज़मीनों पर नहीं चलनी। मेरी बात समझ लो, अपनी परमिशन लो और लगाओ। ये क्या मतलब है, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ कुर्सियाँ लगा दी, वहाँ हुक्का रख लो जी। ये क्या मतलब है, ये लोगों के चलने की जगह है, मोटरसाइकिल चल पड़ेगा जी। आपको मैं तंग नहीं करना चाहता, आप अपने मालिक को बता देना जिसने यहाँ लगवा रखी है। कब से लगा रखी है आपने? ये लिखा है यस कल्ली टमाटर। आप नो वाली बात करो, ऐसे नहीं चलेगी बात। 5 महीने से भी लगा रहे हो, 10,000 रुपया ऐसी दुकान का किराया है यहाँ पर, 50,000 रुपया जुर्माना समझा देना अपने मालिक को, 50,000 रुपया जुर्माना ठोकूंगा जी और FIR अलग दर्ज कराऊंगा। सरकारी ज़मीन पर ये सिस्टम ही चलेगा। आप अपनी परमिशन लो और लगाओ। आप इनको क्यों दे रहे हो, अपनी जेब में डालो सारे पैसे। बताओ ये कुर्सियाँ कर्सियाँ क्या सिस्टम बना रखा है यार। कोई गाय छोड़ रहा है, कोई कुर्सियाँ रख रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है ग्रिलों पर। ठीक है, ये प्रकाशपुरी चौक है कि पता नहीं क्या चौक का आपने सारी रोड बना दी। ये सेक्टर तो लगता ही नहीं है जी। और फिर कह रहे जी गुरुग्राम में सुधार नहीं लाए। हम अकेले ने ठेका ले रखा है क्या हमारी टीम ने सुधार लाने का? आप लोग कुछ ना सोचो, आप लोग अपना बिजनेस चलाओ। वो जो किराया ले रहा है वो 10,000 रुपया किराया ले, 50,000 रुपया रेंट लो, ये बस खत्म जी। ये छतरियाँ लगा लो, ये देखो जी 15 फीट की छतरी लगा ली। ये किसकी ज़मीन है? धूप आ रही है, बारिश आ रही है, बढ़िया। उसको कह दो इतनी छतरियों का शौक है तो हर किसी की दुकान के आगे वो फोल्डिंग वाली यहीं से लगवाऊंगा। ऐसा ही अफसर हूँ मैं। हटा लो इसको, आपको मैं 2-4 दिन दे रहा हूँ, अपनी परमिशन लो। नहीं तो ये दुकान किसकी है? उन्हीं की है ना। अंदर लगाओ, किराया मत दो। वो भगवान बनना चाहते हैं, वो दयावान बनना चाहते हैं, कमरे में लगवाओ, अपने घर के आगे लगवाएं, दयावान बने। किसी ने झुग्गी लगवानी है भी पूछ लेना। वो कहते झुग्गियाँ तोड़ देते, झुग्गी लगवानी है अपने घर के आगे बताएं, कंबल दें, खाने पीने के लिए दें, लगवाएंगे हम, तोड़ेंगे भी नहीं। अपने घर के आगे तो कुछ ना लगे सर। हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी मैं इस रोड पर आऊँगा जी। अभी मैंने सिर्फ सूर्य बड़े वाले छुट्टी मंगा, हाँ मतलब वहाँ चौक तक किया, आगे भी आऊँगा। थोड़ा 1-2 दिन मुझे दीजिए। 1 महीने में मैंने ये सड़क 10 सड़कें ले रखी, उसमें से एक ये सड़क है। सुधार आपको दिख जाएगा। और बताओ, बस कुछ नहीं, हमने तो बस आपने सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि हम लगे रहें बस। ठीक है जी। क्या है जी आप मैनेजर हाथ मिलाऊंगा तब जब आप हाथ मिलाने लायक हो जाओ। अभी आप अतिक्रमण करने वाले हो, अतिक्रमण करने वालों के साथ मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मेरा कोई फर्ज नहीं है आपसे, मैं हाथ इधर आ जाओ आप साथ। वो जगह कम है क्या? पहला यहाँ मेरे को कोई स्कूटी अपना गार्ड लगाओ, कोई गली के आगे स्कूटी मोटरसाइकिल नहीं लगाए, ठीक है? क्योंकि ये वही हैं जो सामान लेने आने वाले हैं, वही कोई प्राइवेट बंदा बाहर का नहीं लगा के, ठीक है? इनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ये हट, ठीक है? नंबर 2 आ जाओ आगे, साइड में कहाँ तक है मकान मालिक की जगह? कहाँ तक है? कहाँ तक है? वहाँ तक है। ठीक है सर, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। जहाँ तक भी आपकी जगह, पहली बात यहाँ पे जनता नहीं हटाना। अगर आपकी जगह है कोई दिक्कत नहीं, आपकी जगह में आप बैठ सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। इनके ऊपर पाइप लगेगी ऊपर जाके, ठीक है? यहाँ नहीं निकलेगा। मेरे को लगता है आपकी जगह सिर्फ वही साइड होती, यहाँ तक। चलो पीछे हो जाओ। ये जैसे मकान है ना, वो शेड भी बाहर है, इसका भी है।
चलो ये पिलर लगा है, यहाँ तक आप अपने जेंट सेट्स को घुमा घूम के सेट करो। थोड़ी बहुत आपको स्पेस ले लो, 2-3 फीट आगे भी ले सकते, ऐसा कोई इशू नहीं। तो मैंने आपको वहीं लोगों ने इतना घेर रखा है, आप जेंट सेट लगाओगे अच्छी बात, वहाँ से थोड़ा सा आगे लगा के इनको ऊपर, और ये ऊपर कर ये साफ, ठीक है सर। ये रात को साफ हो जाता है, रात को जैसे फ्रंट साइड में डालता है ना सर, वेयर हाउस उसमें सर आता है। वेरी गुड। उसके बाद ये जहाँ बोर्ड लगा और ये जो फ्रेंचाइजी ऑफ लिटिक स्टोर है, मनोज सर है यहाँ जो इनका फ्रेंचाइजी स्टोर नहीं, ओनर कौन है जिन्होंने ले रखा, उनको बोलने की जरूरत है या आप ही कहोगे सर? मैं बात करता हूँ ओनर की जिसका बात करूँ, तो आपके पास ही है, ये भी आप ही करोगे, ठीक है सर। ये ओनर का तो कोई लेना करना नहीं, उसने तो आपको रेंट पर देना, ये जेंट सेट भी आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। और इधर आप, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगले 1 हफ्ते में मैं मॉनिटर करूँगा, डन सर। तो उसके बाद आपके ऊपर बताऊँगा क्या करना। ये जिसने भी शेड शूट लगा रखा है आपका है क्या? वो नहीं है सर, मेरा तो बस यही है, ये वाला है। चलो ये बात, ये जनरेटर से किधर ये आप करवा दोगे, डन सर, ठीक है सर। जिस दिन करवा दोगे उस दिन आपके पास चाहिए, ठीक है सर। देखिए प्रकाशपुरी चौक से लेकर सूर्य विहार तक आज हमने लगभग पहले भी एक दिन कार्रवाई की थी, आज ये दूसरा दिन है कार्रवाई का। लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच है। यहाँ पर आसपास की जनता, मैं कहता हूँ जितना भी कहा जाए उससे भी ज़्यादा दुखी थी। और दुखी क्यों थे, उसके 2-3 कारण। एक कि यहाँ पर गाय भैंस रखने वाले बहुत लोग हैं, वो सारे गाय भैंस ग्रीन बेल्ट में बांधते हैं। ग्रिल लगवा दी सरकार ने लाखों रुपए की, उस ग्रिल के साथ बांधकर फुटपाथ के ऊपर गाय भैंस को छोड़ देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, लोगों ने 15-15 फीट के ऊपर शेड बना के आगे सामान रखकर 15-15 फीट की जगह जहां पार्किंग हो सकती है वहां पर 15-15 फीट की जगह घेर रखी। तीसरा मुद्दा, सूर्य विहार चौक के ऊपर नशेड़ियों का अड्डा बनाने के लिए निगम की 2-4 रेडियों की 2020 में परमिशन थी, 5 साल में कोई परमिशन रिन्यू नहीं करवाई गई, और आगे किसी बंदों को 2-2, 3-3 रेडियां लेकर यहाँ लगवा के मीट, अंडा, सब कुछ, दारू बेचने तक के भी इनके पुलिस केस थे। बिल्कुल उसके पास ही एक श्याम बाबा का कोई मंदिर बनाया है, इसके आसपास चौक के ऊपर ये सारा लेडीज ने, माताओं बहनों ने ये कहा 6 बजे के बाद इस चौक से निकलने का मतलब है कि आप पता नहीं क्या क्या सुनोगे। तो हम लॉफुली कार्रवाई करते हैं, किसी को ऐसे बिना बताए हम तंग नहीं करते। हमने पहले बुनियादी करवाई, बुनियादी करवाने के बाद मैं 2 बार इस पूरे चौक प्रकाशपुरी रोड के ऊपर 2 बार खुद आया हूँ, लोगों को समझाया। उसके बाद हमने ये कार्रवाई की है, कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगे ये और सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर लोग नहीं सुधरेंगे, अगर लोग गुरुग्राम के बारे में नहीं सोचेंगे और इसको इम्पोर्टेंट स्पॉट्स के ऊपर ही दारू, मीट, ये सब चीज बिना परमिशन के, अगर आपके पास चाय का लाइसेंस है और आप बेच रहे हो सिगरेट, बीड़ी और दारू, तो ये तो नहीं बर्दाश्त होगा किसी भी हालत में। लोकल बंदे भी कुछ रेडियां लगवा रहे थे, उससे किराए भी ले रहे हैं। ये सिस्टम जी बंद होगा। अभी हमारी सख्ती थोड़ी कम है, जितनी भी सख्ती कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई कानून के दायरे में रह के करेंगे। ये लोग गालियां निकालते हैं लोगों को, कानून के दायरे से बाहर है। ये लोग यहाँ पर बिना परमिशन के बैठे हैं, कानून के दायरे से बाहर है। ये लोग ग्रीन बेल्टों के बीच में गाय बांधते हैं, भैंस बांधते हैं, ये कानून के दायरे से बाहर है। ये लोग यहाँ पर डेयरियां चला रहे हैं, 100-100 गाय रख रहे हैं, ये कानून के दायरे से बाहर है। ये लोग 15-15 फीट के ऊपर एनक्रोचमेंट करते हैं, कानून के दायरे से बाहर है। ये लोग नर्सरियां बनाकर बाहर नर्सरियों का सामान कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, ये सारा कुछ कानून के दायरे से बाहर है। हमारा कानून सिर्फ ये कहता है कि अगर हम दुकान के ऊपर कार्रवाई करें, नोटिस भी देंगे, सुनवाई भी करेंगे। ये तो रेडी है, आज किसी ने लगा ली, कल कोई मिल जाता है, फिर कहते हैं हम गांव गए हैं जी, तीसरा बंदा आ गया जी, चौथा बंदा। नोटिस किसको दें? सो ओनली प्रोविजन है, बुनियादी करवाएंगे, खुद विजिट करेंगे, लोगों को समझाएंगे। 4 बार समझा देंगे, 5वीं बार नहीं समझाएंगे। लोग सोचते हैं कि हमें मीडिया में आने का शौक है जी। लोग, मीडिया बनी इसलिए है
कि एक कार्रवाई अगर गुरुग्राम में हो रही है तो वो 10 लाख जनता तक पहुंचे। अगर हमने मीट की दुकानों के ऊपर 5 मीट की दुकानों के ऊपर कार्रवाई की है तो आज सारे लोग अपनी अपनी फाइलें तैयार करके मीट की दुकानों की परमिशन ले रहे हैं। ये है सोशल मीडिया का यूज, और सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज यही है कि लोगों में अवेयरनेस जाए। अतिक्रमण हटाना अकेला आरएस बाट, पुलिस डिपार्टमेंट या सिर्फ छोटी मोटी टीम का ना दायरा पूरा हो सकता है ना कभी होगा। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिल्कुल नहीं होगा। लोग आज क्या करते हैं, 10 लोगों को समझा दिया, 11वां बंदा अपना शेड नहीं उतार रहा। क्यों? हमें नहीं बताया जी। इसका मतलब लोग ये चाह रहे हैं हम उनके घर भी जाएं, उनको हाथ पैर जोड़ें, उसके बाद ही वोट आए। ये सिस्टम सोच का है। सोच बदलें ताकि अपने आप ही हटाएं, हमारे आने की जरूरत ही ना पड़े। अब शीतला माता रोड बढ़िया होगी, राजेंद्रा पार्क बढ़िया हो गया, राजीव नगर बढ़िया होगा, बादशाहपुर चौक बढ़िया हो गया। अब बताओ कौन सी रोड है, सब बढ़िया कर देंगे। लेकिन जनता जो चाहती है वो लॉफुली हम काम करके, देखो ये डंडा तो अतिक्रमणकारी जो माफिया वाले हैं, डंडा तो चलेगा जी, 100% चलेगा, 100% चलेगा। जैसा कि आपने बताया आप 2 बार आगे थे, पूरी रोड पर फिर भी लोग नहीं माने। कोई बात नहीं जी, देखिए जी, देखो अब मेरे पर तो लॉ लागू है कि मैं एक बार आऊं और एक बार आके मैं बुनियादी करवाऊं तोड़ दूं। मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं 4 बार आऊंगा। कोई बात नहीं, जो 30 साल से बिगड़े हुए लोग हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको 2-4 बार समझाना पड़ेगा, 5 बार समझाना पड़ेगा, 10 बार समझाना पड़ेगा, समझा देगी। हम समझाने के लिए बैठी हमारी टीम, कोई दिक्कत नहीं। ये कहेंगे भी 2 घंटे यहाँ पर आओ और हमारे साथ भजन भी गाओ और उसके बाद हम समझेंगे, हम भजन गा देंगे। लेकिन समझना पड़ेगा इनको, ये गुरुग्राम के अतिक्रमण वालों को समझना पड़ेगा। गरीब के साथ हैं हम, गरीब के 100% साथ हैं। कोई गरीब का नुकसान नहीं होगा। गरीबों के लिए 30,000 रेहड़ियों के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं, जल्द उसकी प्लानिंग करेंगे, सही जगह पर रेहड़ियां लगवाएंगे, खुद जाके गरीब की रेहड़ी लगवाएंगे जी। माफिया की नहीं लगने देंगे, कहीं भाग ले, नहीं लगेगी माफिया की रेहड़ी, कहीं नहीं लगेगी। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।